स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? आशा है बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम अपनी अगली कड़ी में शुरू करेंगे 5.2 का सेकंड पार्ट। आपको 5.2 का पार्ट 1 मिल गया होगा स्टूडेंट, है ना। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। उसमें हमने देखे थे पार्ट 1 में यानी कि 1 से लेके 10 तक सवाल, और आज हम देखेंगे यहाँ से 11 से, सवाल नंबर 11 से स्टूडेंट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना क्या 5.2 का 11वां सवाल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रही बुक हमारी, और मैं ये दिखा देता हूँ आपको एक बार 11वां सवाल, है ना। देख पा रहे होंगे आप, है ना, स्पष्टता। ठीक है स्टूडेंट, जूम करके देख लेंगे अगर कैसे हैं, जैसे प्रॉब्लम आए तो देखने में। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं क्या 5.2 का, यानी कि सवाल नंबर 11। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्सरसाइज 5.2, है ना, पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा सवाल नंबर 11 क्या कहता है, मैं इसको बोर्ड पर लिख देता हूँ पहले, फिर आप लोग इसको उतारिएगा स्टूडेंट, है ना, और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 11 ये है, AP 3, 15, 27, 39, ये हो गया 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा सवाल। तो एक बार मैं पढ़ करके बता देता हूँ आपको। एक ए भी दे रखी है हमें, जिसके यानी कि प्रथम पद है, प्रथम पद से द्वितीय तृतीय 4 पद दे रखे हैं, 3, 15 और 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा स्टूडेंट, है ना, ये हमसे कहा गया है। अब हम इसका क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो दिया है वो लिखते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें पता चल रहा है कि a बराबर 3 है, यहाँ दिया है a बराबर 3 है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट 12। ठीक, अब जो हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक होगा, तो माना जैसे माना an का पद जो है वो उसके 54वें पद से है, 54वें पद, है ना, ये बोला ना 54वें पद, 54वां पद, है ना, प्लस 132 अधिक यानी कि होगा। तो इसको पढ़ करके क्या बना लिया हमने, एक समीकरण टाइप बना ली स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से माना, लेकिन हमें निकालना क्या है, कौन सा पद। ठीक है, तो यानी कि n इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ से जब n इज इक्वल टू फाइंड करना है तो हम उसे क्या करेंगे, पहले तो 54वां पद हम निकाल लेंगे, फिर उसका प्लस 132 करेंगे, तब देखते हैं ना क्या आता है हमारा स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ से पहले 54वां पद निकालना पड़ेगा हमें, उसी आवश्यकता है। ठीक है, फिर 54वां पद और 132 को जोड़कर जो आएगा वो कौन सा पद आएगा, an का पद आएगा स्टूडेंट, है ना। तो यानी कि n तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये 54 का, तो a54 है, तो a54 को स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, a प्लस 53 d लिख सकते हैं, इसलिए, है ना। तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टूड होगा। ठीक है स्टूडेंट, a प्लस 53 इसको लिख सकते हैं। तो a क्या है हमारा 3 है, प्लस 53, और d क्या है स्टूडेंट 12 है। तो देखो अब यहाँ से 3 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 12 36, 36 का 6, 3 हासिल, 12 पंजे 60 और 3 63। ठीक है, बाद में 24, 12 36 का 6, 3 हासिल, और बाद में 24, 32 36, 5 48, 12 पंजे 60 और 3 63। ठीक है, ये हो गया 636 प्लस 3 करा, ये आ गया 639 स्टूडेंट, है ना, a54। तो यहाँ से a54 कितना है, 639 स्टूडेंट। अब देखो इसको समीकरण 1 कह दो चाहे, है ना। तो अब यहाँ लिखो, अब ये नाव, है ना, अब समीकरण 1 से। ठीक है, तो a54 की जगह क्या रखेंगे हम, 639। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, इसलिए तो an बराबर 639
प्लस 132। अब देखो इसको प्लस करो क्या आएगा, 9 2 11, 11 का एक कहाँ से, 3 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, ये आ गया 771 स्टूडेंट। तो ये हमारे क्या आ गया, ए एन पद। ठीक है, अब चूंकि ए एन पद को हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, है ना। तो चूंकि चूंकि ठीक है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है स्टूडेंट। हमें क्या फाइंड करना है, एन, और ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया 771। तो ये मान रखो यहाँ, ए कितना है 3 है, प्लस एन हमें फाइंड करना है, और 1 ये है, और डी कितना है हमारा 12। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसमें से 3 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 70 से, हाँ यानी कि 771 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 और 12। तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 768 बचेगा ना स्टूडेंट। 3 अगर प्लस हो जाएगा तो 71 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बचा, ये 768। अब देखो 12 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से n माइनस 1 इसको इस तरीके लिख सकते हैं। ठीक है, अब 12 24 12 के 36, 12 6 48, 12 5 60, 12 6 72। तो ये 6 बार जाएगा, 12 6 72, 70 करेंगे तो 84 ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो ये डिवाइड तो आप अच्छे से कर लेते होंगे, है ना। तो 12 6 72, और तो यहाँ कितना बचा 4, तो 48 हो गया ये, है ना। अब बाद में 24 12 13 36, 12 6 48। ठीक, तो ये कितना हो गया 64। अब यहाँ से एन इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 65। ठीक है, तो यहाँ पर ना स्टूडेंट हमें बस क्या देखना है ना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या गया है, और जो जो हमसे दिया है वो हमें लिख लेना है। जो हमसे पूछा है या जिस टाइप के वो लैंग्वेज दी है स्टूडेंट, तो उस लैंग्वेज के हिसाब से हमें क्या लिख लेनी है, समीकरण लिख लेनी है। फिर हमें स्वतः दिखाई दे जाएगा कि हमें पहले किसकी आवश्यकता है ना। तो जब स्वतः दिखाई दे जाएगा तो किसकी आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से हम सारे मान निकालते जाएंगे और एक दूसरे में पुट करते जाएंगे, यानी कि रखते जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम किस पहुंच जाएंगे, अपने सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे, यानी कि जो हमें निकालना है। ठीक है, जो हमारा आंसर है, जो हमसे पूछा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हो जाता है सवाल नंबर 11 ओवर, यानी कि समाप्त। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन आ गया 65। ठीक, तो यहाँ से यही पूछा था हमने, कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक होगा। तो 54वां पद जो होगा, है ना, तो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, और वो मैंने बताया था आपको चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 12वें सवाल पे। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ ड्रॉ, इसको मैं कर देता हूँ ड्रॉ। तो ये देखा आपने 11वां सवाल। अब देखो ये 12वां सवाल है, 12वां सवाल ही मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, एक बार पढ़ के भी बता दूंगा आपको। ठीक, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 12वां सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 12वां सवाल लिखता हूँ मैं। 12वां सवाल क्या है, दो समांतर श्रेणियों, है ना, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है स्टूडेंट, यदि इनके 100वें पदों का अंतर है ना 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। डन स्टूडेंट, तो है ना। तो यहाँ पर देखो एक बार पढ़ करके बता देता हूँ मैं आपको। दो समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है, उनका सार्वंतर क्या है, समान है, यानी कि डी समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग, किसके सवाल के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, अब समीकरण बनाएंगे। देखो है ना कैसे कैसे बनता है, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करेंगे इसको। ठीक, न्यूमेरिकल चेंज तो आप अच्छे से अब तक सीख गए होंगे करना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हर सवाल में कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ मैं। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ से दो समांतर श्रेणियों को माना। अब देखो अगर यहाँ मानेंगे हम, माना AP1, है ना, AP यानी कि पहली क्या समांतर श्रेणी, है ना, उसका सार्वंतर क्या है, समान है, तो इसका मान लिया D है। ठीक,
और AP2 का यानी कि दूसरी समानांतर श्रेणी का इसका सार्वधातुक भी D है, स्मॉल d है, ठीक है, क्योंकि समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, अब मान लो इसका जो पहला पद है स्टूडेंट है ना वो कैपिटल ए है और इसका जो पहला पद है वो स्मॉल ए है, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक। तो स्मॉल ए वो कैपिटल ए पहले का यानी पहली समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी का ए है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है ना, 100 का पद अब क्या होगा, मान लो 100वें पदों का अंतर ही क्या रहा ना, ठीक है, यानी कि 100 से लिख दिया मैंने और स्मॉल लिख दो इसे, ठीक, ये स्मॉल हो गया, इसके अंतर कितना 100 है, अंतर यानी कि माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो a प्लस 99 d लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको a प्लस 99 d लिख सकता हूँ इसको भी, ठीक है। अब ये d क्यों लिया हमने, क्योंकि सार्वधातुक समान है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ से कैपिटल A प्लस 99d और माइनस A माइनस 99d, ठीक है, इज इक्वल टू 100 है। अब देखो यहाँ से ये माइनस 99d है, ये प्लस 99d है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा a माइनस a और ये हो गया 100, ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये समझ रहे होंगे आप। अब देखो ये तो आते हैं हमारी कंडीशन फर्स्ट, ठीक, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, इसलिए अब देखो इसलिए यहाँ पर 1000वें पदों का अंतर, तो यहाँ से 1000वें पदों का अंतर, ये हमसे कहा गया है कि इसको फाइंड करना है, ठीक है, अंतर क्या होगा, ठीक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 99d और माइनस a प्लस 99d, ठीक। तो इसको तो फाइंड ही करना है। अब देखो a प्लस 99d और माइनस a माइनस 99d, ठीक। तो ये ये तो यहाँ से ही रहेगा ये, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये 99d ये कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस a, यानी कि अब इसको ये फाइंड आउट करना था, तो ये तो हमें पहले से ही पता है ना, इसको अगर समीकरण 2 दे दो तो, ठीक। तो ये तो हमें पहले से पता है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए का अंतर हमने क्या निकाल रखा है, 100 आ रखा है हमारा, तो इसलिए है ना इसके जो पदों का अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस ए इज इक्वल टू 100, है ना। तो इसका कहने का क्या अर्थ हुआ कि जो 1000 पदों का अंतर है दो समांतर श्रेणियों के, है ना, तो वो कितना है, वो भी 100 है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। हम चलते हैं अपने 13वें पार्ट यानी कि 13वें सवाल की तरफ, ठीक। तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, तो ये आपने देखा इसका सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर 13वां सवाल लिखता हूँ मैं। 13वें सवाल लिखने से पहले इसमें थोड़ी इंक डाल लेते हैं, है ना, क्योंकि इंक ये ब्लैक में थोड़ा कम हो रही है, थोड़ा कम चल रहा है, डार्क नहीं हो पा रहा है, लाइट हो पा रहा है, तो इसको देखो ब्लैक इंक डाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमारी डल गई है इंक, ठीक है स्टूडेंट। अब ये चलेगा थोड़ा डार्क और आपको सही विजिबल होगा ये, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सही विजिबल होगा आपको, डन। अब देखो मैं 13वां सवाल लिखता हूँ, फिर आप लोग भी लिखो साथ साथ, फिर करते हैं, ठीक है। तो 13वां सवाल देखो, 13वां सवाल क्या है, यहाँ 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से, स्टूडेंट, तो ये 7 से विभाज्य हैं। तो ये हमसे कहा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, है ना। तो यहाँ पर संख्या पूछी है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, है ना, कहाँ से शुरू होती हैं, ठीक है, बताओ, 100 से शुरू होती है ना। तो अगर मैं इसको ए पी बनाऊँ, है ना, 7 अंकों वाली, तो पहली तो ये होगी 100, फिर डॉट डॉट, फिर लास्ट कौन सी होगी 3 अंकों वाली, 999,
है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। क्या 3 से मतलब 3 अंकों वाली संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों वाली संख्या है कहाँ से शुरू होती है पहले ये देखो, है ना। 3 अंकों संख्या है 100 से शुरू होती है और 999 तक होती है। अगर 1000 कर देंगे तो वो कितने अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। तो लेकिन हमसे क्या गया 7 से विभाजित होने वाली, है ना। तो इसलिए जो पहली संख्या होगी 7 से विभाजित होने वाली देखो 3 अंकों की 105 होगी। ठीक है स्टूडेंट 105। अब यहाँ देखो, अब ये जो है 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली 994 होगी। ये कैसे होगी देखो, जैसे यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो वैसे ही वो 105 आया है। ठीक है, 5 2 7 गुना 7 और यहाँ 2 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ से 1 और 9, है ना। तो 7 दूनी 14, यहाँ से बचा 5। अब देखो 5 अगर प्लस करूंगा मैं तो कट तो वो भी जाएगा 7 से, है ना। लेकिन वो कितनी बन जाएगी, 4 अंकों की। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ से बचेगा 994। तो इसलिए क्या आ गई लास्ट संख्या आ गई 3 से विभाजित होने वाली स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ये 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं ये है ना। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 105 आ गया। ठीक है, अब d जो है d इक्वल टू 7 है ना। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, यानी कि 7 5 12 112। तो उनके जो बीच का अंतर है d बराबर 8 माइनस 7 करेंगे तो d कितने आएगी, 7 आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो हमसे पूछा गया कितनी संख्या है, यानी कि n ज्ञात करना है स्टूडेंट हमें, है। और लास्ट का जो हमारा अंक है वो क्या है, हाँ an। मैंने आपको बताया था कि जो इसको अंतिम पद भी कहते हैं या an पद भी कह देते हैं, जो लास्ट में है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 994, a कितना है हमारा 105 प्लस n हमें ज्ञात करना है और d कितना है हमारा 7। ठीक है, अब 994 में से 105 माइनस करना पड़ेगा हमें। तो 994 माइनस 105, क्योंकि ये इधर आके माइनस में जाएगा 105। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से n माइनस, अब हम यहाँ क्या करेंगे 105 माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा स्टूडेंट, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब यहाँ बचा 8, है ना। और यहाँ से 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया 889। ठीक, अब यहाँ से n माइनस 1 और 7। अब देखो 889 और अपॉन 7, है ना, n माइनस 1। अब देखो 7 से काटो, 7 गुना 7, इधर बचा 1 8 हो गया तो 18 हो गया। अब देखो 7 दूनी 14 और 7 7 49। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से 127 आ गया, 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू आ गया 127 प्लस 1, तो ये आ गया 128, है ना स्टूडेंट। तो n का मान यानी कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, तो 128 संख्याएं कितने से विभाजित हैं, 7 से विभाजित हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा अपना 13वां सवाल। हम चलते हैं अपने चौथे पार्ट यानी कि 14वें पार्ट की तरफ, 14वें सवाल की तरफ, पार्ट की तरफ। ठीक है, तो हम इसको पहले रख कर देता हूँ, फिर देखेंगे हम किसको, 14वें सवाल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो मैं 14वां सवाल लिखता हूँ पहले। ठीक है, तो आप भी लिखो मेरे साथ साथ। अब ये है 10 और 250 के बीच में, है ना, 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज, 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से 10 और 250 के बीच 4 के गुणज पूछा है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से देखो 10 और 250 के बीच, तो पहला गुणज कौन सा होगा, यानी कि गुणज का मतलब है जो 4 के पहाड़े में आता हो, है ना। और 10 के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 और 250 के बीच से पूछा है। तो 4 दूनी 8, तो 8 तक क्या है हमारा 10 के नीचे है, तो 8 तक तो लेंगे नहीं, है ना। 4 तिया 12 होता है, तो 12 10 के ऊपर है, तो पहला गुणज क्या होगा 12, है ना। इसी तरीके से 4 तिया 12, 4 चौक 16, फिर इस तरीके से चलता रहेगा ये। अब ये 250 के बीच, यानी कि 250 से 4 का गुणज है ही नहीं, है ना। अब देखो 250 से नीचे कौन सा संख्या है जो 4 से कट रही है, तो वो क्या होगा, उसका गुणज होगा, है ना। अगर मैं यहाँ से देखो 248, ठीक है 248 लूँ, 4 से 24 और 4 दूनी 8, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो अंतिम गुणज जो है 4 से कटने वाला 248 है। तो ये हमने लिखे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। ठीक है, अब ये पूछा है इन्होंने कितने गुणज हैं, यानी कि n पूछा है। ठीक, तो n हम बताएंगे अब। तो यहाँ से देखो a इज इक्वल टू 12 है और d इज इक्वल टू 4 है। ठीक, तो 16 में से 12 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक, यहाँ से an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 248,
तो इसलिए अब ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या है 248 है, ए क्या है 12 है, प्लस एन हमें निकालना है और डी हमारा 4 है। ठीक है 248 ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 12, ये बचेगा एन माइनस वन 4। ठीक अब यहाँ से ये क्या है माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गए 6, 4 में से गया 3, 236, ये अपॉन में 4। ठीक है ये है एन माइनस वन। अब 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 36 है ना, 4 में 36। ठीक है तो ये हो गया 59। इसलिए एन इज इक्वल टू कितना आ गया 59 प्लस 1 और इज इक्वल टू 60 है ना। तो जो है 60 गुणज जो है किससे विभाजित होंगे, वो 4 से विभाजित होंगे स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा अपना 14वां सवाल। अब हम चलते हैं किसके 15वें सवाल की तरफ। ठीक है तो ये आपने देख लिया ये कैसे है। ठीक तो यहाँ से देखो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, हम चलते हैं फिर अब 15वें पार्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा 15वां सवाल, मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ आप भी लिखो। ठीक एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, ठीक है समांतर श्रेणियों, ठीक है ये समांतर श्रेणी दे रखी है 63, 65, 67 और डॉट 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 है ना। और ठीक है और दूसरी ये है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है तो ये हमसे कहा है कि इनके n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के, ठीक है के nवें पद बराबर होंगे, यानी कि दोनों समांतर श्रेणी के, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो ए पी वन है हमारी वो क्या है 63 है, 65 है और 67 है। ठीक है स्टूडेंट तो यहाँ से देखो ए बराबर क्या हो जाएगा इसका 63, ठीक और डी बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक यहाँ से ये आ गए हमारे मान और देखो यहाँ पे इसलिए है ना, तथा AP2 यहाँ लिखता हूँ, AP2 क्या है 3, 10, 17। ठीक तो और कॉमा डॉट डॉट, ये भी कॉमा डॉट डॉट है। ठीक है तो यहाँ से ए बराबर क्या जाएगा, इसलिए यहाँ भी इसलिए लगा दो ए बराबर 3 और डी बराबर कितना आएगा 7 स्टूडेंट। ठीक है अब इसमें कहा है कि इनके nवें पद बराबर होंगे। ठीक है किस मान के लिए n के, यानी कि n ज्ञात करना है हमें, लेकिन इनके जो हमसे कह दिया है बाद में कि इनके nवें पद बराबर होंगे, यानी कि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो हमें nवें पद का फॉर्मूला पता है। ठीक है तो an वे पद बराबर होंगे। ठीक है तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक तो ये जो होता है हमारा मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण। ठीक है स्टूडेंट अब इनको क्या रखना है, दोनों समांतर श्रेणियों के जो nवें पद हैं उनको बराबर रखना है। ठीक तो यहाँ से देखो अब अगर मैं AP1 का आया है ना तो इसको मैं AN1 कह देता हूँ है ना, AN1 बराबर AN2 कह देता हूँ है ना, इस तरीके से कह सकता हूँ। अब यहाँ से देखो इससे क्या होगा A1 और प्लस n माइनस वन इंटू D1। ठीक ये इसको A1 कह दो, D1 कह दो, A1 D1। ठीक है स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से A2 इसको अब ये 2 2 कर दो 2, क्योंकि ये 2 2 की है यानी दूसरे समांतर श्रेणी की है। ठीक तो इसको अब हमने बराबर कर दिया A2 प्लस n माइनस वन इंटू D2। अब देखो यहाँ से A1 का मान कितना है 63 है, प्लस n माइनस वन और D1 कितना है 2 है। ठीक A2 कितना है हमारा 3 है। ठीक है ये रहा 3 और D2 7 है, तो ये 3 है A2 प्लस n माइनस वन और D2 कितना है 7 है। डन है स्टूडेंट अब यहाँ से देखो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है तो यहाँ से देखो 63 में से 2 जाएगा 61, 61 प्लस 2n, यहाँ से बचेगा 7n माइनस का 4। ठीक है 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का बचेगा 4। अब यहाँ से 61 और ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, ये 7n है ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से हो गया 65 स्टूडेंट है ना, और यहाँ से कितना बचा 5n, तो n बराबर कितना आएगा 13। डन है
अब यहाँ से ये पूछा था n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ ये जो है AP1 AP2 के n के पद बराबर होंगे। तो यानी कि यहाँ से n इक्वल टू 13 आ गया, यही हमारा आंसर है। तो है ना, n इक्वल टू 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n के पद बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर आपने देखा। अब ये हम कर देते हैं ओवर, मैं इसको कर देता हूँ रफ, हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 16 की तरफ। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 16, मैं लिखता हूँ बोर्ड पर, फिर करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, यहाँ से वह AP ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ देखो लैंग्वेज पर ध्यान देना। सवाल की हमसे कहा है कि वह AP ज्ञात करनी है वह हमें, ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 कितना है, 16 है। ठीक, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो ये हमसे क्या रखा है। ठीक, समीकरण 1 क्या दो, तो समीकरण 2 क्या दो। ठीक है, तो AP हमें ज्ञात करनी है, तो ये हमें दिया है तो हमने लिख लिया। ठीक, तो यानी कि अब हम सॉल्व करेंगे समीकरण देखो 1 से, समीकरण 1 से। तो A3 है 16, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ A + 2D। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना स्टूडेंट, A + 2D 16। अब इसको समीकरण नंबर 3 कह दो, क्योंकि इसे आगे सॉल्व कर नहीं सकते अभी। ठीक है, अब लिखो यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अभी ये A7 है, इसको मैं A + 6D कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। A + 5, ये A5 है, A5 को क्या कह सकता हूँ मैं, A + 4D कह सकता हूँ। ठीक है, प्लस 12 भी है। ठीक है, +12 ये हो जाएगा स्टूडेंट। आप देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो पहले थोड़ा। A + 6D है, अब ये जो है A + 4D को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू बचेगा 12। ठीक है स्टूडेंट, तो A से A कट जाएगा। अब यहाँ से देखो 6D में से 4D जाएगा तो कितना बचेगा, 2D बचेगा। अब ये है 12, तो D इक्वल टू कितना आ गया, 6 स्टूडेंट। ठीक, अब ये जो D का मान है, D का जो मान आया है, इसको समीकरण नंबर 3 में रख दो। D का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, तो ये लिखा मैंने 3 में रखने पर। तो यहाँ से A + 2 और ये 6 इक्वल टू 16, तो A + 12 इक्वल टू 16, तो A इक्वल टू कितना आ गया, 4 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने निकाले अपने A और D। तो यहाँ से पूछा गया था AP याद करनी है हमें। ठीक है, तो इसलिए AP क्या हो जाएगी स्टूडेंट, AP पहला पद कौन सा आ जाएगा, 4। ठीक है, और दूसरा पद कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, हमें क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है ना उसमें। ठीक है, तो यहाँ से 6 4 10 हो जाएगा। अब देखो ऐसे ही 6 जुड़ता रहेगा, तो ये क्या जाएगा 16, है ना, फिर 6 जुड़ जाएगा, फिर हो जाएगा 24, फिर 6 जुड़ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 30। इस तरीके से ये चलता रहेगा स्टूडेंट, है ना। तो ये हमारी क्या हो जाती है, हमें प्राप्त हो जाती है AP। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि AP याद कीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने देखा अपना 16वां सवाल। हम चलते हैं अपने 17वें सवाल की तरफ स्टूडेंट। तो हम 17वां सवाल करेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये हमारी रही AP, यही आंसर था। अब ये हमसे कहा है इन्होंने कि अब 17वें सवाल में देखते हैं, है ना, क्या कहा है। तो देखो 17वां सवाल लिखता हूँ मैं पहले। 17वां सवाल AP दिया है हमें। ठीक है, AP दिया 3 8 13 और डॉट 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 253। ये क्या है, 253 और इसमें कहा है मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए।
ठीक है स्टूडेंट, ये हमसे कहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें क्या याद करना है, हमें क्या करना है A20, है ना। तो A20 को मैं A+19D लिख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें अनिवार्य क्या है कि A और D के मान हमें पता होना चाहिए, है ना। अब ये यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये कहा है अंतिम पद से, है ना, 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अंतिम पद से जब कहा है तो यानी कि उल्टा चलो। ठीक है, तो इधर से चलना पड़ेगा हमें। डन है स्टूडेंट, तो इधर से जब चलना पड़ेगा तो इसलिए ए इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 253 स्टूडेंट। ठीक, अब यहाँ से डी निकाले हैं तो डी का मान ये A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो अगर इधर से चलते हैं तो ये A1 A2, लेकिन अब हम उल्टा चल रहा है अंतिम पद से का, तो यानी कि यहाँ से A2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, तो A1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और अगर हम 3 लेते हैं A2 तो A1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से A2 लियो 3 और A1 आ गया 8, तो ये कितना हो जाएगा -5, तो इसलिए D कितना आ जाएगा माइनस में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से D भी मिल चुका है हमें, A भी मिल चुका है। अब हम क्या रखेंगे इसमें, समीकरण नंबर 1 क्या दो इसको, है ना, तो समीकरण 1 से। ठीक, तो इसलिए समीकरण 1 से। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखो ए कहाँ गया, है ना 253 और +19D कितना है -5। इसको सॉल्व कर लो, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 19 पंजे 95, तो यहाँ से माइनस का 95 आ गया, है ना। 253 और माइनस का 95, तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो इसको माइनस कर लो, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 5 13 होता है ना, तो ये 8 बचेगा। यहाँ बचा 4, तो 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया 158, यानी कि जो हमसे पूछा गया था A20 वो कितना आ गया 158। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो 20वां पद है अंतिम पद से वो क्या है 158 है स्टूडेंट, है ना। तो ये हमने देखा अपना सवाल नंबर 17। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ स्टूडेंट। देखो है ना, 18वां सवाल मैं लिखता हूँ बोर्ड पर, फिर करते हैं उसको सॉल्व। तो यहाँ से 18वां सवाल क्या कहता है इसको देखते हैं। 18वां सवाल, किसी एपी के चौथे और 8वें, इधर नीचे को ले लेता हूँ मैं, पदों का योग 24 है। ठीक है स्टूडेंट, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं क्योंकि मैं बोलता भी रहता हूँ साथ साथ, है ना। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये हो जाता है। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक ही यूज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लू कम चल रहा है और इनकी भी थोड़ी कम है। ठीक, तो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग क्या है 24 है। तो ये आप जानते हैं कि जब हमसे कह रहा है चौथा और 8वां, तो यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब A4 और प्लस A8 है ना, इनका कितना योग 24 है। ठीक, तो ये कहा गया है हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो हम पहले लाइन में पढ़ने पर पता चलता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, तो ये लिख दिया, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो A6 प्लस छठे और 10वें, तो A10, तो इनका योग क्या है 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने, अब एपी का यानी कि एपी ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए और डी पता होना चाहिए। तो ए और डी हम निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ए और डी निकालते हैं। देखो समीकरण 1 दे दो इसको, समीकरण नंबर 2 भी दे दो इसको। अब यहाँ लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ A4 है
तो A4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A+3D लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ, A+7D लिख सकता हूँ, +24 बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया, 2A+10D इज इक्वल टू 24। अगर 2 कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, तो A+5D इज इक्वल टू हो गया 12। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखो समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से अब यहाँ A6 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, A+5D लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। A+10 है तो A+9D लिख सकते हैं इसको, है ना, 44। यहाँ से 2A और +9 5 14, 14D इज इक्वल टू 44। अब यहाँ से देखो A+5D हो जाएगा 7D, है ना, A+7D और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, है ना, 2 कॉमन लेके और हमने डिवाइड कर दिया 44 को, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक। तो यहाँ से आप देखो समीकरण 3 व 4 से, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण नंबर 3 व 4 से। तो ये क्या है, समीकरण 3 A+5D इज इक्वल टू 12 और ये क्या है A+7D इज इक्वल टू 22, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो अब माइनस अगर करेंगे, इसका मतलब वही है समीकरण 3 व 4 का, है ना, यानी समीकरण 3 व 4 से कहने का मतलब घटाने पर ही, है ना। तो इसको, इसका भी साइन चेंज होगा, यहाँ से आएगा माइनस का 2D, इसका भी साइन चेंज होगा, यहाँ से बचेगा 10D, मतलब 10 माइनस का, ठीक है। अब ये कट जाएगा माइनस का माइनस, D का मान आ गया यहाँ पे 5, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जब D का मान 5 आ गया है तो इसका मान रख दो किसी भी समीकरण में, यानी कि 3 और 4 में किसी में भी, ठीक। तो यहाँ से समीकरण देखो, अब यहाँ से पुनः समीकरण 3 से, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 और 4 से कह दिया था ना, इसलिए पुनः कहा, ठीक। तो D का मान किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो A+5 और D का मान रख दिया 5, यहाँ भी 5 है और D का मान भी 5 है, ठीक। ये रख दिया हमने 12। तो यहाँ से A इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस 5 में 25। तो यहाँ से A का मान आ गया कितना, माइनस का 13, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या कहा गया कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इसलिए एपी के प्रथम 3 पद क्या होंगे, मैं इधर लिखता हूँ, देखो, है ना, इसको मिटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, इसलिए, ठीक है, इसलिए एपी के प्रथम 3 पद वो क्या होंगे, A-13, ठीक है, -13 है। अब ये देखो A2 कितना होगा स्टूडेंट, यानी कि A1 हो गया ना ये, और A2 कितना होगा, -13 + 5, तो -13 + 5 कितना बचेगा, -8 हो जाएगा, ठीक। और इस तरीके से -8 अब +5, ठीक। तो यहाँ से कितना बचेगा, -3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से यही कहा गया है कि हमसे प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो हमने ये 3 पद ज्ञात कर दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा अपना 17वां सवाल, हाँ 17वां 18वां सवाल, सॉरी, हाँ ये देखा हमने 18वां सवाल। हम चलते हैं अपने 19वें सवाल की तरफ स्टूडेंट। ये रहा हमारा 19वां सवाल, ठीक है। तो मैं 19वां सवाल एक बार लिख देता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर, है ना, वेतन, ये पर है, पद नहीं, वेतन पर कार्य, बुक में पद दिया हुआ है ये, है ना, पर है, कार्य आरंभ किया, ठीक। तो यहाँ कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से किस वर्ष में उसका वेतन, ये हमसे पूछा है ना, रुपये 7,000
हो गया। ठीक है, तो ये देखो आप सवाल पढ़ो। 1 मिनट में इसमें इंक थोड़े अगर है इसमें तो डाल ही लेता हूँ। ठीक, थोड़ा है बस इसमें, थोड़ा ही बचा है ना, तो ब्लू इंक डाल लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ से ब्लू इंक ये रही, इसको डालते हैं थोड़ा। आप इन सवाल पढ़ो, मैं हटे देता हूँ। इसमें हमारा 20 सवाल थे, तो हमने 10 जो देखे थे पार्ट 1 में देखे थे स्टूडेंट, और 10 ये थे। तो हम बस एक सवाल दूर हैं अपने टारगेट से। ठीक, तो यहाँ से ये फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज 5.2। फिर हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.3 पर, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं, है ना, सुब्बा राव वाले सवाल को। ठीक है, सुब्बा राव है नाम इसका। ठीक, तो सुब्बा राव ने 1995 में, ठीक है, 5,000 रुपये का मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि की। यानी कि 1995 में कार्य प्रारंभ किया। उसमें कितने रुपए से? 5,000 रुपये से शुरुआत की। ठीक, फिर 2,000 रुपये प्रत्येक वर्ष बढ़ता गया, तो अगले वर्ष में 5,200, फिर 5,400, है ना, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक, तो वेतन वृद्धि प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। ठीक, तो मान लो यहाँ तक 7,000 तक बढ़ा। ठीक है, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, यानी कि एक तरीके से n मान लो संख्या पूछी है ना। ठीक, तो यहाँ से हमें दिया क्या है, तो यानी कि इसलिए a बराबर हम 5,000 लिख सकते हैं। ठीक, 5,000, और d बराबर कितना है? 200। ठीक, और अंतिम जो है 7,000 आ गया ना स्टूडेंट, तो a n इक्वल टू 7,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप समझ गए होंगे, मैंने ये भी बना के दिखा दी है आपको। ठीक, तो यहाँ से देखो, इसलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से किस वर्ष, तो यानी कि एन ही पूछा है ना, तो ए एन बराबर, ठीक है, यहाँ करते हैं, तो यहाँ से ये 7,000, 5,000, ए 5,000 है ना, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना? 200। ठीक, तो यहाँ से ये जाएगा तो ये बचेगा 2,000 स्टूडेंट, है ना। 7,000 में 5,000 चला गया, तो एन माइनस 1 और 200, अब ये है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 20 है, और अपॉन 2 भी है। ठीक, ये 2 अपॉन में जाएगा, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 और 1 11। ठीक है, एन इज इक्वल टू 11 आ गया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से जब 11 आ गया ये, तो इसमें पूछा किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो n इज इक्वल टू, अब ये 1995 में तो कितना था? 5,000। ठीक है, अब 1995 में, 1995 में इसलिए, ठीक है, अब देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, जब 1995 5,000 था, तो 19, अब क्या है, 11 वर्ष आ गया, तो किस वर्ष ये पूछा, तो यानी 11 वर्ष बाद जो है उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या, हमें क्या बताना है, अगर इस तरीके से पूछा कि कितने वर्ष बाद, तो यानी कि 11 वर्ष बाद, है ना। तो 11 वर्ष, अगर इसमें मैं 11 जोड़ दूं वैसे, है ना, तो यहाँ से 6 और 9 1 10। ठीक है, और यहाँ से 0 2, यानी कि 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा, यानी कि 11 साल बाद। तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये इस तरीके से हमने देखा अपना 19वां सवाल। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ, यानी कि 20वें सवाल की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये आपने देख चुके हैं, बढ़िया से समझ में आया होगा आपके। मैं मिटा देता हूँ इसको। तो ये रहा हमारा 20वां सवाल। ये रहा 20वां सवाल। ठीक है, 20वां सवाल लिखता हूँ मैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपए, अब स्टूडेंट क्या है यहाँ पर देखो, सवाल में 50 रुपए की बचत कह रहा है ना। तो ये गलत प्रिंट है इसमें, है ना। ये जो 50 रुपए की बचत है, या नीचे फिर है साप्ताहिक 207 रुपये, 207.5 रुपये की बचत, है ना, यानी कि, और फिर है एन ज्ञात करना है, और बचत इन्होंने दिया है, यानी कि 17.5 रुपये, है ना, साप्ताहिक बचत करती है वो, यानी कि बढ़ती जाती है। तो ये जो है ना,
यहाँ पर अगर हम इसके हिसाब से करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन जो उत्तरमाला में आंसर दिया है उसके हिसाब से गलत आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये क्या कर लो, करेक्शन कर लो थोड़ा, ये जो है ना शुरू में प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत कर लो आप, 5 रुपए की, तो हमारा इससे क्या होगा ना, आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक है। प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत, ठीक है, बचत की, और फिर तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये 5 रुपए क्यों करा, ठीक है, रुपए की बचत की, और फिर अपनी, हाँ, फिर अपनी साप्ताहिक साप्ताहिक बचत रुपए 1 रुपए 7 यानी कि 75 पैसे, ठीक है, बढ़ाती गई यदि nवें सप्ताह में, ठीक है, उसकी साप्ताहिक बचत रुपए, ये कर लो आप, यहाँ था 207, ये आप कर लो 20.75, है ना, जीरो हो जाती है, तो जीरो का कोई अर्थ नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो अर्थ हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या है, n ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ज्ञात क्या करना है। तो देखो सवाल पढ़ो एक बार। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। तो ये जो बढ़ाना है ना स्टूडेंट, जैसे हमने अभी पिछले सवालों में भी देखा, तो मान लो अगर ए पी इसकी लिखूँ मैं, तो मान लो पहले 5 है, फिर जब 7.5 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा देगी, तो यानी ये कितने में जाएगी, 6 रुपये 75 पैसे, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ती जाएगी, और nवें सप्ताह में उसकी बचत, साप्ताहिक बचत 20.750 हो जाती है, ठीक है। तो nवें सप्ताह में, तो यानी कि लास्ट में ही है ये, ठीक है, तो ये हो जाती है, तो लास्ट वाला ये आ जाएगा। तो अगर यहाँ से देखें हम, तो a बराबर 5 है, और d बराबर यहाँ से कितना आएगा 1.75, यानी कि जो बढ़ता है ना वही d होता है, ठीक है, बढ़ता है या घटता है तो वही क्या हो जाता है, d हो जाता है। अब यहाँ से भी करेंगे तब भी 1.75 भी आएगा, ठीक, और यहाँ से an इक्वल टू कितना आ गया 20.75, और जीरो, है ना, जीरो लगाओ मत लगाओ, 20.75 भी कह सकते हैं, ठीक। तो n ज्ञात करना है, तो अब स्टूडेंट ये हमारे जरूरी जो है टर्म आ चुके हैं, इससे हम क्या कर देंगे, n ज्ञात कर देंगे। इसलिए देखो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से ये समीकरण नंबर 1 बोल दो, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो an बराबर 20.75 दे रखा है, ठीक, a हमें दे रखा है 5, प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d हमारा क्या है 1.75, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये है हमारा, अब देखो इसको माइनस करेंगे हम, तो 20.75 और -5, और ये आ जाएगा n-1 और 1.75, ठीक। तो यहाँ से जब -5 होगा तो यानी कि 5.00 कर लो इसे, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया पॉइंट के बाद 0 कोई अर्थ नहीं होता, तो तब भी रहेगा ये 5 ही, ठीक। तो इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट जब रख के हल करेंगे इस तरीके से कुछ, मैं बता देता हूँ आपको पूरा, 75 और यहाँ से 5.00, अब यहाँ से ये इस तरीके से लगाओ या मत लगाओ, यहाँ 5 ही रहेगा ये, तो इस तरीके से बोला मैंने, पॉइंट के आगे 0 लग गए तो ये बराबर हो गया, 5 में से 0 जाएगा 5 ही बचेगा, 7 में से 0 जाएगा 7, और 10 में से आप यहाँ देखो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ से बचा 15.75, ठीक है। और यहाँ से ये अपॉन में जाएगा 1.75, इस तरीके से, यहाँ से n-1, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से ये n-1 तो चल ही रहा है हमारा, है 5 इधर आ गया था हमारा, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि 2 के बाद नीचे भी है, 2 के बाद ऊपर भी है, ठीक। तो यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 1575, और ये आ गया 175, ठीक है। तो अभी कितनी बार जाएगा 175 से, देखो है 5 से कटेगा, 5 से काटो, देखो 5 या 15 और 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 या 15 और 35 नहीं, 5 बजे 25, ठीक है, 5 या 15 हो गया ना, 2 बचा यहाँ से 25 हो गया, 5 बजे 25, ठीक है। अब ये भी 5 या 15, 5 या 5 और 5 बजे 25, ठीक। अब यहाँ से देखो ये भी 5 से काटो, 5 सत्ते 35
5 छंग 30, 5 या 15, ठीक। तो यहाँ से आप 7 से काट दो, 7 नंग 63, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कैसे काट रहा हूँ, ठीक। तो जिससे भी काटते हैं ना, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि गलत भी काट देते होंगे वो कभी कभी, तो मैं बता देता हूँ कि जिससे भी काटते हैं हर को भी उसी से काटते हैं, एक ही संख्या से, और अंश को भी एक ही संख्या से काटते हैं, मतलब सेम सेम संख्या से काटोगे। जैसे मैंने यहाँ से पहले 5 5 से काटा, ठीक है, तो सारे के सारे 5 से कटे, ठीक। अब एंड में हमने ये 63 जो है, तो ये 7 7 से काटा, तो ये भी 7 से काटा, तो एक बार जाएगा, है ना, 7 ही का 7, ये जाएगा 7 नंग 63, तो एक बार, यानी एक के अब 9 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा स्टूडेंट, है ना। तो अगर 5 से कर रहे हैं तो हर में, तो ऊपर अंश में भी 5 से, है ना। 7 से कर रहे हैं हर में, तो ऊपर भी 7 से, ठीक है। अलग अलग नहीं काटते, अगर अलग अलग काटिए तो हमारी भाग गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब ये n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से n पूछे था हमसे, तो हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए, तो n इज इक्वल टू 10 है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट, डन है। तो ये हमने अपने आराम आराम से आज 10 सवाल करे, जो आपको मिलने वाले हैं वीडियो की पार्ट 2 में, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने पूरा ये सॉल्यूशन देखा, ये भी आपको पता होगा बिल्कुल, मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसको कैसे करते हैं, है ना। अब फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो भैया ऐसे काट के आप देख सकते हैं कि 175 बराबर ये 1575, इस तरीके से आप जैसे करते हैं, ठीक है। तो आप वैसे भी देख सकते हैं, डन है। अब मैंने ये आपको समझाए अच्छे से सवाल 10 के 10 और सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.3 में स्टूडेंट, ठीक है। तब तक क्या करिएगा, आप इसको रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।